हैं 6 क्वेश्चन। ध्यान दीजिए 6 क्वेश्चन क्या कहता है, 1/5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस 4 प्लस आयोटा 5/2। ठीक है, वन बाई फाइव प्लस आयोटा आई कितना आगे, एक सेकेंड, 2/5 माइनस 4 प्लस आई 5/2। ठीक है, 2/5 5/2। ओके, तो यहाँ पे आएगा 2/5 माइनस 4 प्लस आई 5/2। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा, समझिए इसको अच्छे से। देखो पहले तो आप लिखिए 1/5 1/5। ठीक है, जो लिखा हो पहले उसको लिख लीजिए, 1/5 प्लस आई 2/5 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं ना, तो -4 आएगा, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आई 5/2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब पहले एक काम कीजिए, 1/5 और -4 मीनिंग आई वाली वैल्यू अलग कर लीजिए और बिना आई वाली वैल्यू अलग कर लीजिए, तो ये आएगा प्लस 2i/5 माइनस आई 5/2। ठीक, अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास 1 माइनस 4 5 हो जाएंगे 20 बटे में आएगा 5 प्लस आई कॉमन बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बच जाएगा 2/5 माइनस 5/2। ठीक है, अब ये बनेगा -19/5 प्लस आई, ये बनेंगे 2 दूनी 4 माइनस 5 में 25 25 माइनस 5 दूनी 10। तो प्रॉपर क्या बन रहा है, -19 बटे में आएगा 5 प्लस आई 24 में से अगर 25 में से 4 गया तो कितने बचेंगे, -21 बचेंगे ना, तो माइनस लिख देंगे 21 आई, सामने क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे, नीचे क्या लिख देंगे 10। ये राजी आपका आंसर, प्रॉपर आंसर सॉल्व हो चुका है 6 पॉइंट। ठीक है, चलिए अभी बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ, 7 क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोलता है 1/3 प्लस आई 7/3 जो भी है। ठीक है, आई 1/3 लिखेंगे यहाँ पे 7 क्वेश्चन। ठीक है, पहले आएगा 1/3 प्लस आई 7/3 प्लस 4 7/3 प्लस 4, फिर आएगा प्लस आई और 1/3। क्लियर बात यहाँ तक। अब बढ़ते हैं, सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से देख लेते क्वेश्चन को। अच्छा, इसके आगे भी है भी है ना, इसके आगे भी, ठीक है 4, इसके आगे भी है भी, आगे आएगा -4/3 और आई -4/3 प्लस आई। ठीक है जी, करिए सॉल्व, देखिए ध्यान से। पहले तो 1/3 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस आई 7/3 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 4 आएगा और प्लस 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 ही होते हैं, ये मेरा प्लस है। ठीक है, ये प्लस लिखा हुआ यहाँ पे, ओके। फिर आएगा आई आएगा और 1/3 ही आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस आई आ जाएगा। ठीक है, अब बिना आई वाली एक साइड कर दीजिए और आई वाली एक साइड कर दीजिए, तो कैसे बन जाएगा, ध्यान दीजिए 1/3 प्लस, एक सेकेंड, 1/3 प्लस 4 आगे प्लस 4/3। ठीक है, प्लस अब आएगा आपके पास आई वाली टर्म, आई 7/3 प्लस आई 1/3 माइनस और साथ में आई। ठीक है, अब ये तो कुछ नहीं, नीचे तो 1 लिख सकते हैं, एलसीएम क्या आ जाएगा नीचे। इसको एक काम कीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कीजिए, ताकि इसका एलसीएम कितना आ जाए, नीचे 3 आ जाए, यहाँ क्या बन जाएगा 1 प्लस 4 तो ये 12 प्लस और 4, आई कॉमन ले लो, अंदर क्या बच जाएगा 7/3 प्लस 1/3 माइनस यहाँ बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, अब 1 को क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करेंगे ताकि एलसीएम 3 आ जाए। ये कितना होने वाला है 12 4 हो जाएंगे 16 1 17 17/3। ठीक, प्लस का प्लस
आई, ये क्या बनेगा, नीचे एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा कि नहीं, ऊपर आएगा 7 प्लस 1, ये होएगा -3 बन जा 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, कैसे लिखेंगे 17/3 प्लस आई, 7 और 1 8, 8 में से 3 गए तो 5, 5/3, ये रहा जी आपका आंसर। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी फिनिश हो जाता है। अब बढ़ेंगे 8 क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ध्यान दीजिए 8 क्वेश्चन क्या कहता है, 1 माइनस आई की पावर 4 1 माइनस आई की पावर कितनी आएगी 4 आएगी। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। देखो 4 है ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस आई की पावर 2 की पावर 2 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो भाई, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जो अंदर वाली टर्म बनी हुई है ये वाली 1 माइनस आई का 2 है, ये फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर, याद होगा फॉर्मूला आपको, क्या होता था फॉर्मूला, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पुट कीजिए, क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 बन जाए 2 और 2 आई ही आएगा, ऊपर होल पावर क्या आएगी, फिर से स्क्वायर आएगा। ये 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस आई का स्क्वायर कितना होता है -1, तो यहाँ पे -1 लिख देते सीधा। अरे ठीक है बात का, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा ना, प्लस प्लस लिख रहा था मैं, बट आई का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे लिख देते हैं, आई का स्क्वायर कितना होता है पता ना आपको, -1 होता है, यहाँ पे क्या आएगा -1 लिखेंगे। आगे -2 आई का क्या आएगा होल स्क्वायर आएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ये +1 -1 कैंसिल, बीच में जाएगा -2 आई की पावर कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, आई की पावर कितनी आ जाएगी, एक सेकेंड ऐसे लिखिए, -2 आई की पावर 2 आ जाएगी। अब देखो ना, 2 का स्क्वायर मीन्स -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा, और आई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आई का स्क्वायर लिख देंगे, और आई का स्क्वायर -1 होता है तो क्या बन जाएगा -4 बन जाएगा। क्वेश्चन 9 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता 1/3 प्लस 3 आई का होल क्यूब, तो लिख देंगे यहाँ पे क्वेश्चन 9 1/3 प्लस 3 आई का होल क्यूब लिख देंगे यहाँ पे। अब क्यूब का फॉर्मूला आपको पहले बता देते हैं क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए, a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी होती थी a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ए आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, करिए शाबाश। 1/3 का पहले आएगा क्यूब, ठीक, प्लस b कितना है 3 आई का आएगा क्यूब आएगा, ठीक, प्लस 3 इंटू ए कितना है 1/3 और b कितना है, b है आई, आई नहीं 3 आई है ना, कितना है 3 आई, ओके, और a प्लस बी कितना है 1/3 प्लस 3 आई, क्लियर बात यहाँ तक है ना। 1/3 का ये स्क्वायर नहीं क्यूब है यहाँ पे, 1/3 का क्यूब तो क्या बनेगा 1/27 बनेगा, प्लस 3 का क्यूब होगा 27 और आई का क्यूब आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाएगा 3i, और यहाँ पे 3 3 जा 9 हो जाएगा, और अपन में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब आपको मैं बता दूं, आई का स्क्वायर जो होता था वो तो -1 होता था, बट आई क्यूब कितना होता था पता होगा आपको, -i होता है वो, यहाँ पे तो आएगा 1/27 लिखेंगे, प्लस 27 की जगह क्या आएंगे -i लिखेंगे यहाँ पे, तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, और आई का आई हो जाएगा, प्लस ये 3 3 यहाँ से कैंसिल, तो पीछे आई बन जा हो जाएगा आई, प्लस आई इंटू 9i जो हो जाएगा 9i का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो ऐसे लिखिए 1/27 लिखिए, ये माइनस प्लस माइनस 27 में से एक तो कितने बचेंगे भाई 26 आई बचेंगे, प्लस आगे क्या है 9i का स्क्वायर, आई स्क्वायर कितना होता था -1, यहाँ क्या लिखेंगे -9 लिख देंगे यहाँ पे, है ना। अब ये -9 इसको इस तरह से लिखो, -9 पहले लिखो और -26i बाद में लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पे 1 1 लिखिए, 1 1 जा 1 हो जाएगा, 7 9 63, 6 9 दूनी 18 और 6 कितने हो जाएंगे आपके पास 24 हो जाएंगे, और बट्टे में क्या आ जाएगा 27 कम 27 आ जाएगा। ठीक है, -26i, ये माइनस की तो बन जाएगा आपके पास -242/27 और -26i। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर जो है 9 सॉल्व हो जाता है फुल। अब बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, यहाँ पे 10 क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या कहता है, -2 - 1/3i। देखिए भाई
कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? -2 -1/3 लिख देंगे यहाँ पे, -2 -1/3i का क्यूब, होल क्यूब लिख देंगे यहाँ पे। चलिए सॉल्व करेंगे। यहाँ फिर से वही वाला फॉर्म लगेगा यहाँ पे, लेकिन अब माइनस का फॉर्म लगेगा। देखो मैं कैसे सॉल्व करूँगा, ध्यान दीजिएगा। पहले मुझे बताइए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस जब बाहर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2 माइनस की जगह हो जाएगा प्लस 1/3 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई? बात को समझिए पहले, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, माइनस को यहाँ से बाहर रखा, ओके। अब देखो, अब ये माइनस का भी तो क्यूब है, तो मैं यहाँ पे -1 का क्यूब बाहर रख लेता हूँ और अंदर क्या लिख लेता हूँ, 2 + 1/3i की होल पावर 3 आ गई। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, समझ गए बात का। अभी हम क्या करेंगे, a + b का फिर आइडेंटिटी लगेगी, आपको पता ही है। a + b का होल क्यूब क्या होता था भाई, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और a + b होता है, यही होता है ना। लगाइए शाबाश। क्या करेंगे, -1 की पावर 3, इसको तो लगेगी a का क्यूब प्लस इसको भी लगेगी 1/3i का होल क्यूब प्लस 3ab, a आ गया 2 और b आ गया 1/3i और a + b मीनिंग 2 + 1/3i। ठीक है भाई। अब इसको तो वैसे लिखिए, -1 का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 1/3 का क्यूब होता है 27 और i का भी क्या आएगा, क्यूब आएगा। यहाँ पे लिख देंगे i का भी क्यूब लिख देंगे, ठीक है। प्लस 3 से 3 कैंसिल, तो पीछे बच गए 2i और 3 2 हो जाएगा 6 प्लस i अपान में आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। i बन जाएगी, होता है ना। -1 का क्यूब आ गया, ठीक। 8 आ गया, i का क्यूब होता था -i होता है और बट्टे में क्या आएगा, 27 आएगा। यहाँ पे लिखेंगे अच्छे से, -i का क्यूब होता है, i का क्यूब कितना होता है, -i होता है, ठीक है। तो नीचे 27 लिख देंगे प्लस 6 दूनी 12 तो 12i आएगा और प्लस 2i का हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और अपान में क्या आ रहा है, 3 3 आ रहा है, तो 3 3 लिख दीजिए, ठीक है। समझ गए बात का कि नहीं, है ना, इजी लग रहा है। ओके जी। एक काम करें, इसको 3 दूनी 6, हाँ ठीक है, ऐसे भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। 3 3 बाहर आ रहा था। एक काम करें, यहाँ पे मैं बताऊँ कैसे। देखो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा आपके लिए ये गलत नहीं है, ये भी सही है। 2i 2 2 जो हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 4i, ठीक है। और 2 क्या बन जाएगा, 2 बन जा 2, 2i का क्या हो जाएगा, स्क्वायर अपान में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अरे खुद देखो यहाँ पे क्या है, नीचे ही कुछ नहीं है, तो इसको देखो 3 4 12 यही तो बन रहा है, कोई मुश्किल थोड़ी है भाई, समझे बात का। ओके, तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, थोड़ा पता चल जाएगा आपको। 2 2 जो क्या हो जाएगा 4, 4i आ गया और 2 बन जा 2i का स्क्वायर अपान में 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। यही लिखिए। अब देखो यहाँ पे लिख दिया हमने प्लस 4i प्लस 2i का स्क्वायर बाय में 3। अब स्क्वायर कितना होता था पता होगा आपको, बोलो बोलो, -1 होता है, तो क्या आएगा, -2/3 नहीं हो जाएगा, है ना। ओके, अब ये कुछ नहीं, नीचे तो वहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -1 का क्या आएगा, क्यूब आएगा। अब पहले 8 लिखो और इसके बाद लिखो -2/3 लिखो और पहले प्लस 4i लिखो और फिर लिखो, देखो यहाँ पे 4i लिखेंगे, 4i, ठीक है, अपान 1 और फिर क्या लिखेंगे, -i अपान में 27। अब i माइनस अपान में क्या आएगा, 27 आएगा, ठीक है। चलो सॉल्व कीजिए इसके नीचे, कुछ नहीं तो 1 लगा देते, ठीक है। -1 का क्यूब क्या बन गया, 8 3 का 24 -2 अपान में 3 आ गया। i कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचाएगा, 4/1 -1/27 करीब बात। अब यहाँ पे लिखेंगे -1 का क्यूब, क्या लिखेंगे, 24 में से 2 कितने बचाएंगे आपके पास, 22 अपान में 3 आ गया और प्लस i। सॉल्व कीजिए, 7 चौका 28, यहाँ लिख देते हैं, तो ऐसे लिख देते हैं 7 चौका 28, 4 दूनी 8 और 2 10 -1, मीनिंग क्या बचाएंगे, 107, 107 बट्टे में क्या आएगा, 27। ओके, अब माइनस से गुना कर दीजिए दोबारा, आएगा। -1 का क्यूब कितना होता है, -1 ही तो होता है। अरे -1 का क्यूब कितना होता है, -1 ही होता है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा, -22/3 और माइनस प्लस -i 107 बट्टे में क्या आएगा, 27 आएगा। अरे ठीक है, ये -1 बाहर रखा था जो मैंने,
ये माइनस से फिर से गुना कर देखो ना, -1 कितना होता है, -1 ही तो होता है। तो -1 से गुना किया तो ये इसका आंसर हो जाएगा। रेडी हो गया आपका आंसर, ठीक है भाई, समझ गए होंगे, समझ आ गया। फुल क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया आपको, 10 क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ठीक है। देखिए भाई 11 क्वेश्चन बोलता है फाइंड दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है ईच कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन दी एक्सरसाइज। आपको दी है 11 से लेके 13 तक जो नंबर दिए हैं, इसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। मैं पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है, आपको कभी भी आपको मल्टीप्लिकेटिव क्या निकालना पड़ जाए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना पड़ जाए, तो आप ये फॉर्मूला याद रखिए, z इज इक्वल टू जेड कंजुगेट, उसके बाद मॉडुलस z का स्क्वायर, ठीक है भाई। ये फॉर्मूला है इसका निकालने का, क्या, इनवर्स निकालने का, ठीक है, याद रखना। अब इनवर्स लिखा नहीं मैंने, मैं इसको इनवर्स लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं पहले इनवर्स लिख देता हूँ, ये लिखा ना मैंने, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखा ना मैंने, ठीक है। चलिए आप समझ गए होंगे बात, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपने हमेशा याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। तो इसके ऊपर माइनस लगा दे पहले, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इस कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले तो क्या लिखा हुआ है, 4 - 3i, यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 11, 4 - 3i, ठीक। उसके बाद कैसे लिखेंगे भाई, सबसे पहले इसको लेट कर लो कि ये z के बराबर है। क्या लेट कर लिए भाई कि ये z के बराबर है, कौन, 4 - 3i, ओके। तो पहले तो आप क्या कीजिए, इसका कंजुगेट निकालेंगे, z के बराबर बार, इसी को कंजुगेट कहते हैं। ये कैसे निकलता है मैं बता दूं, जो भी बीच में सिंबल होगा ना, चाहे नेगेटिव का हो तो वो किसका हो जाए, पॉजिटिव का हो जाएगा, अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव का हो जाएगा। तो ये तो नेगेटिव का है ना, तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, तो ऐसे निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे आप। अब क्या करना है, z का अपने मॉडुलस निकालना है। उसका फॉर्मूला क्या होता है बता दूं आपको, उसका फॉर्मूला होता है, जो ये नंबर दिए हुए हैं ना 4 और 3, इसका स्क्वायर के बराबर देखो, और सम भी करना है, मीनिंग 4 का स्क्वायर करना है प्लस 3 का भी स्क्वायर करना है, ठीक है, ओके। बताइए क्या आएगा इसका आंसर। भाई इसका आंसर हो जाएगा आपके पास, 4 का स्क्वायर कितना होगा, बोलो बोलो, 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये क्या बना, ये बन गया 25, ओके। तो मुझे बताओ 25 का मीनिंग क्या होता है, 5, क्योंकि रूट है ना, तो रूट 5 आ जाएगा यहाँ पे, मीनिंग 25 का जो आंसर आएगा वो कि 5 हो जाएगा। तो मॉडुलस z भी निकाल दिया। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था -1, ये पावर 1 लगाना जरूरी है, ठीक है, -1। जो ये था इसका क्या फॉर्मूला था, मैंने बताया अभी आपको क्या फॉर्मूला था, कंजुगेट z डिवाइड में क्या आएगा, मॉडुलस z का होल स्क्वायर, है ना। बताइए कंजुगेट z कितना है, वो तो है 4 प्लस 3i, और बट्टे में क्या आएगा, z का स्क्वायर। ये तो सिर्फ z है ना, इसका स्क्वायर कितना होगा, 5 को से कितना होगा बताइए, कितना होगा भाई, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अरे यहाँ पे स्क्वायर है ना, यहाँ पे 5 है, ये तो मॉडुलस आया ना 5 का, तो ये 5 का स्क्वायर की तो 25 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 4 बटे में आएगा 25 प्लस 3 बटे में आएगा 25, साथ में इसका क्या आएगा, आई आएगा। तो इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर जो है 11 भी फिनिश हो जाता है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, ध्यान दीजिए। √5 प्लस 3i, तो लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, √5 और क्या था भाई, प्लस 3i, ठीक है, √5 प्लस 3i, ओके। तो मैंने कैसे बताया करने की सॉल्व, पहले इसको क्या करना है, लेट कर लेना है, z के बराबर लेट कर लीजिए, किसको, जो ये नंबर दिया है √5 प्लस 3i को। अब क्या करना है आपने, इसका कंजुगेट निकालना है, तो क्या लिखेंगे, देन जो z के बाहर होगा वो कितना होगा, √5, बीच में सिंबल क्या है प्लस का, तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कितना ईजी है। एंड जो मॉडुलस होगा वो कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर करना है नंबर का, बाई √5 है, ठीक है, अच्छे से देखिएगा। √5 का पहले क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे ना, प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे ना, ओके, क्लियर यहाँ तक बात। तो ये क्या बन जाएगा, 5, ये देखो स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, पीछे क्या रहेगा, 5 रहेगा, और 3 की पावर 2 कितनी 9 होती है, तो क्या आंसर हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो आ गया मॉडुलस z आ गया भाई, √14 हो गया।
अब पुट करेंगे तो देयरफॉर जेड इनवर्स कितना होगा, फॉर्मूला क्या था, कंजुगेट ऑफ जेड डिवाइड में क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। तो कंजुगेट जेड कितना था, ये निकाल रहा था ना, √5 माइनस 3i और डिवाइड में क्या आएगा, मॉडुलस जेड का स्क्वायर, मीनिंग √14 का क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं हो जाते हैं। तो आपका ओवरऑल आंसर कितना होने वाला भाई, एक सेकेंड, पूरा ओवरऑल आंसर कितना होने वाला है यहाँ पे, √5 बट्टे में आएगा, इधर आएगा 14 और -3 इधर भी बट्टे में क्या आएगा 14 और साथ में i आएगा। ठीक है भाई, समझ गए भाई, ओके इजी। अब करेंगे 13 क्वेश्चन, ध्यान दीजिए 13 क्वेश्चन क्या कहते हैं, -i आ गया, 13 क्वेश्चन आ गया। ठीक है तो 13 में सिर्फ -i बोला हुआ है, तो -i लिख दो इसको। ओके कैसे बोला मैंने आपको करने के लिए, सबसे पहले लेट कर लेंगे इसको, लेट कर लीजिए z के बराबर, z बराबर कितना आएगा, -i आ जाएगा। ओके तो मुझे क्या करना, सॉरी मॉडुलस नहीं, पहले कंजुगेट निकालेंगे। तो माइनस का क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, कुछ नहीं करना है ना, साइन को चेंज कर दिया एंड, और जो जेड का मॉडुलस होगा वो कितना होगा, इसके आगे कुछ नहीं लगा तो 1 ही तो लगा ना, तो इसको -1 का स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, बताइए, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 का रूट कितना होता है, 1 नहीं होता, तो 1 लिख देंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। तो देयरफॉर जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो कितना होगा, क्या बताया, कंजुगेट ऑफ जेड डिवाइड में क्या होगा, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर हो जाएगा। कंजुगेट आया था हमारे पास i, डिवाइड में क्या आएगा, देखो यहाँ पे i है, ठीक है, ये इसका स्क्वायर मीनिंग 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही तो होता है, तो आंसर क्या आएगा, i ही आएगा। क्लियर बात, ठीक है। इसी तरीके से 13 क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अभी बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 14 क्या कहता है, 3 + i√5, यहाँ लिख देंगे, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, एक सेकेंड। क्या है, 3 + i√5, यहाँ लिखिए, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा पास 14, 3 + i√5, फिर क्या है 3 - i√5, 3 - i√5, ओके डिवाइड में क्या है इसके 3 + 2√i और 3√3 माइनस, ठीक है, तो लिखेंगे √3 + i√2 लिख दें, ठीक है, और हाँ 2√i एक ही मतलब है, -√3, तो लिखिए यहाँ पे माइनस फिर से √3 और -√2i, है ना, यही है ना, ठीक है यही है। ओके इसको i को पहले लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मतलब तो एक ही होता है। चलिए जी सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। आप मुझे बताइए, ये देखो a + b a - b का फॉर्मूला क्या होता है, पता हो आपको, a + b लिखा हो और a - b लिखा हो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर -b का स्क्वायर। चलिए करिए शाबाश, कैसे करेंगे, a का स्क्वायर मीनिंग 3 का स्क्वायर -b का स्क्वायर, b कितना है, b है i√5 का होल स्क्वायर, डिवाइड में क्या आएगा, देखो यहाँ लिखा है √3 + i√2 -√3, ये माइनस हो जाएगा प्लस i√2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये +√3 ये -√3 कैंसिल, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 आ गया, माइनस i का स्क्वायर कितना होता है, i स्क्वायर पता होगा आपको, -1 होता है, √5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 होगा, ठीक है, और डिवाइड में क्या आएगा √2i और √2i मीनिंग क्या हो जाएगा, 2i√2 लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख दो, √2i लिख दो, ऐसे लिख दो, ठीक है, एक ही मतलब है। 9, ये देखो i का स्क्वायर कितना होता था, याद होगा आपको, i का स्क्वायर होता था -1 होता था, तो माइनस प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे 5 आ गया, नीचे क्या आ जाएगा 2√2 और i, 9 5 कितने हो जाएंगे आपके पास, 14 हो जाएंगे, बटे में क्या आएगा 2√2i, 2 7 से कितना होगा 14, 7/√2i। अब इसको रैशनलाइज कर दीजिए, √2i और √2i से रैशनलाइज कर देंगे, क्या बन जाएगा 7√2i, अपन में क्या आएगा √2i कितना हो जाएगा, देखो √2 कितना होता है पता होगा आपको, वो होता है √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसिल तो 2 ही बनेगा ना, तो नीचे आएगा 2 और i का क्या हो जाएगा, a का हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो पता होगा आपको 7/√2i, i का स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस आगे लगाइए, 2 नीचे लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि भाई i का स्क्वायर -1 होता है ना, तो माइनस हमने आगे लगा दिया और नीचे 2 बन जा 2, तो 2 लिख दिया, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर बना वो क्या बना है, 0 -
√2 और साथ में i। ये रहा भाई आपका क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। समझ आ गया होगा आपको।